से फिर विष्णु जी ने आंख खोल दी। आज स्वर्ग का दरवाज़ा खुला है और अगर आपने सही उपाय कर लिया, पूजा कर ली, तो आपका उद्धार ज़रूर होगा, आपको मोक्ष मिलना तय है। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से पधार जाएंगे। मोक्ष का मतलब ये है कि अपनी किसी भी एडवर्स सिचुएशन में, मुसीबत में आपको राहत मिलेगी, आपको उससे मुक्ति मिलेगी। आज आपको कुछ बड़े उपाय बताने वाली हूँ। आपको मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आपको शिव जी और विष्णु जी को एक साथ प्रसन्न करने वाले उपाय भी बताए जाएंगे। साथ ही आपको सिंदूर के कुछ अचूक उपाय भी बताए जाएंगे। ये भी आपके बहुत काम आएगा। आइए बात शुरू करते हैं आज के पहले महा उपाय से। क्या शनि की 7.5 से आप परेशान हैं? हर काम बनते बनते अगर बिगड़ जाता है तो थोड़े से चने लोहे की नई बाल्टी में डाल दें, पानी से भर दें। शुक्रवार की रात ये उपाय करें। सैटरडे की सुबह उस पानी वाली बाल्टी में अपनी छाया देखें। पानी घर के बाहर पीपल के पेड़ पर डाल दें। चने बहुत शुद्ध पानी में एक मुट्ठी ओम सूर्यपुत्राय नमः कहकर प्रवाहित कर दें। जब तक ये चने समाप्त न हो जाए ये उपाय जारी रखें। बाल्टी किसी शनि के मांगने वाले को दान कर दें। 1 किलो सरसों के तेल डालकर कुछ सिक्के आप डालकर उसके अंदर दान कीजिएगा। आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आज का दिन क्यों मनाया जाता है और आज के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए। अगर आप ये जान गए तो आपको कई दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन बैकुंठ अधिपति यानी कि भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु सृष्टि का भार भगवान शंकर को सौंप देते हैं। इन 4 महीनों में सृष्टि का संचालन शिव जी करते हैं। 4 महीने सोने के बाद देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर सृष्टि का भार फिर भगवान विष्णु को सौंपते हैं। इस दिन पूजन और व्रत रखना चाहिए। इसका तरीका जान लीजिए। व्रत का तरीका क्या है? इस दिन दिन भर व्रत रखना चाहिए और रात में भगवान विष्णु की कमल के फूलों से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान शंकर की भी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। रात भर पूजा करने के बाद दूसरे दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा पर शिव जी की पूजन कर ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराकर खुद भोजन करना चाहिए। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये व्रत शिवों और वैष्णवों के लिए एकता और भगवान विष्णु और शिव की एकता का प्रतीक है। कहा जाता है कि आज के दिन स्वर्ग का द्वार खुलता है और अगर 14 दीपक का एक उपाय किया जाए तो मोक्ष मिलता है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है, जिसे हम बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। इस दिन बैकुंठ के जो स्वामी हैं श्री हरि विष्णु का संपूर्ण विधि विधान से पूजन किया जाता है। इसके साथ ही आज व्रत उपवास करके नदी, सरोवरों, तट पर 14 दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है। एक कथा के मुताबिक एक बार क्या हुआ, भगवान विष्णु महादेव का पूजन करने के लिए काशी गए। वहां पर उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा करके संकल्प किया। लेकिन जब श्री हरि विष्णु पूजा करने लगे तो भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का फूल कम कर दिया। ये देखकर श्री हरि विष्णु ने सोचा कि उनकी आंखें भी तो कमल की भांति हैं और उन्होंने उसको अर्पित करने लगे। तभी महादेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हरि, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं। आज से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की ये चतुर्दशी बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी। इस दिन जो भी पूरे भक्ति भाव से पहले आपका पूजन करेगा उससे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। ये दिन श्री हरि और विष्णु जी भगवान भोलेनाथ के पूजन का दिन है।